सर, ध्यान में माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? हाँ, ये शब्द बार-बार आता है जब जब ध्यान की बात होती है कि माइंडफुलनेस, तो हिंदी में कह सकते हैं सजगता, अवेयरनेस। यानी कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा मन कितना अलर्ट है। अलर्ट नहीं होगा तो हम काम तो कुछ और कर रहे हैं और मन ही मन में कुछ और चल रहा है। तो उससे क्या होगा कि मन ही मन में हमारी जो शक्ति है वो कम हो रही है, मन फोकस्ड नहीं है। तो अ, इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। तो मैंने मैंने एक पतंग बनाई है, ये मैथ का एक वीडियो बनाने के लिए, पर अभी इसका उपयोग हम इसके लिए करेंगे। मैं इसका अर्थ समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये एक पतंग है और मैं इसको काट कर दूसरी शक्ल कोई देना चाहता हूँ। मान लीजिए अभी मेरे पास यही है तो मैं इसी का उदाहरण दे रहा हूँ। वैसे माइंडफुलनेस का मतलब है कुछ भी आप कर रहे हो, आप किचन में हो, आप सफाई कर रहे हो, आप नहा रहे हो, आप रोटियां बना रहे हो, आप यहाँ से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से वापस आ रहे हो, कहीं भी कभी भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अचानक अपने को पूछिए कि मैं कितनी सजग हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका उदाहरण ले सकता हूँ। अब मैं इसको काटने वाला हूँ और मुझे याद आ गई। इसको मैं एक तो यहाँ से काटूँगा, एक यहाँ से काटूँगा और इसकी कोई नई शक्ल बनाना चाहता हूँ। ये मैथ का एक कॉन्सेप्ट भी है, इससे मदद मिलेगी टीचर्स को। मान लीजिए और मुझे याद आ गई कि मैं ये तो कर रहा हूँ ये काम, लेकिन इसको करते हुए क्या मैं माइंडफुल हो सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं इसको सजगता से करूँगा तो ये ध्यान बन गया मेरे लिए। तो काम भी हो रहा है जो मैं करना चाहता हूँ और उसी को ध्यान भी बनाया जा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपने पूछा है कि मैं ध्यान में रह सकता हूँ कि नहीं। तो मैं जिस तरीके से अभ्यास करता हूँ मैं वो शेयर करना चाहता हूँ सब लोगों के साथ। तो मैं इसको काटने वाला हूँ हैं, और मैं अपने मन को भी देख रहा हूँ क्योंकि याद आ गई। अभी तक कोई विचार नहीं आया क्योंकि मेरा ध्यान मन की तरफ भी है। अभी तक भी ठीक है। अभी एक विचार आया। विचार ये आया कि इतना स्लो अगर हम हो जाएंगे तो काम कैसे होगा। तो शुरू में स्लो होने की ज़रूरत है शायद। अब मैं फिर इस बार मैंने थोड़ा सा फास्ट काम किया और विचार बन नहीं पाए। आ रहे थे, बनने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बन नहीं पाए। अब ये रह गया तो एक तो मन, दूसरा शरीर। अब कितनी एनर्जी है आपके पास इस समय, तो शरीर का भी बोध है। ये कैंची का स्पर्श पता चल रहा है,
और अब मैं काटने भी वाला हूँ। तो एक तरफ मन पे नज़र और इधर शरीर का भी बोध। काफ़ी ठीक रहा, काफ़ी ठीक रहा अभी तक। तो ये एक आयत बन गया। बहुत स्लो हो गया मैं बीच बीच में, लेकिन शुरुआत में ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। कुछ भी करते हुए थोड़ा सा मन में भी देखिए क्या चल रहा है, और काम थोड़ा सा स्लो। तो ऐसे काम लेने हैं कि थोड़ा स्लो हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप ड्राइविंग कर रहे हैं और ट्रैफिक है सड़क पे, वहाँ पे मत कीजिए। वो बहुत एडवांस्ड कोई स्टेज होगी कि आप वहाँ भी सजग रह वहाँ मतलब सजगता तो रखनी पड़ती है क्योंकि आप ड्राइवर हैं, लेकिन ये इस तरीके से कि भाई मन को भी देखो, विचार को भी देखो, ऐसा वाला तभी करना चाहिए जब सेफ़ कोई जगह हो, सेफ़ काम हो, जैसे कि ये। तो ये मैंने डेमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की। आप बताइए कि आपको इससे मदद मिली कि नहीं मिली? मिली तो कुछ और भी इस तरीके की बातचीत करेंगे।